मुल्तानी मिट्टी चेहरे के लिए तो फायदेमंद है ही, इसके अलावा बालों के लिए भी यह एक वरदान है। मुल्तानी मिट्टी बालों में लगाने से बालों की कई तरह की समस्या से निजात पाया जा सकता है। क्या है मुल्तानी मिट्टी? कई बार हमारे मन में यह सवाल आता है कि मुल्तानी मिट्टी क्या है, या फिर इस मिट्टी का पाकिस्तान के शहर मुल्तान से कोई संबंध है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। दरअसल 18वीं शताब्दी में मुल्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। तब वहाँ के लोगों का परिचय इस मिट्टी के चमत्कार गुणों से हुआ। इसके बाद मुल्तान में घुमंतु कारोबारियों ने भारत के दूसरे हिस्सों में भी इसकी बिक्री जो है शुरू कर दी। एक दौर में जब लोगों के लिए बाल धोने के लिए साबुन और शैम्पू नहीं हुआ करते थे, उस समय लोग अपने बालों की देखभाल करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया करते थे। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग बालों को धोने के लिए भी किया जाता था। मुल्तानी मिट्टी के गुणों पर उस जमाने में भी आयुर्वेदिक ग्रंथों में काफी कुछ लिखा गया है। धीरे धीरे मुल्तानी मिट्टी के गुणों को जानकर उसका प्रयोग भारत में स्किन और हेयर केयर की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए भी किया जाने लगा। आधुनिक युग में भी मुल्तानी मिट्टी के फायदों पर काफी रिसर्च हुआ। आज इस मिट्टी को पुरातात्विक महत्व के स्मारकों जैसे ताजमहल के साफ सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग कई हेयर केयर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। बालों के लिए क्यों फायदेमंद है मुल्तानी मिट्टी? इस सवाल का जवाब है सैकड़ों साल बादों मुल्तानी मिट्टी को हर घर में पहचान मिल चुकी है। इसे स्किन को ठंडक पहुंचाने से लेकर स्किन को ग्लोइंग बनाने तक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्तानी मिट्टी मिनरल से भरपूर होती है। इस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम सिलिकेट पाया जाता है। इस मिट्टी में सोखने की जबरदस्त क्षमता होती है, जिससे यह स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने में भी मदद मिलती है। मुल्तानी मिट्टी ऑयली और ज्यादा मुंह से होने की जो समस्या है उसमें भी जो है फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद चूना तत्व नुकसानदायक बैक्टीरिया, अतिरिक्त तेल और धूल मिट्टी को हटाने में भी मदद करता है। मुल्तानी मिट्टी नियमित रूप से लगाने से स्कैल्प साफ सुथरी और बाल जो है मुलायम रहते हैं। बाद में बात करेंगे कि मुल्तानी मिट्टी मिनरल से भरपूर होने के कारण बालों को गजब का पोषण देती है। इसके अलावा चिकनी होने के कारण यह स्कैल्प में सीबम के जो बिल्डअप होते हैं उसको भी साफ करने में जो है मदद करती है। मुल्तानी मिट्टी के नमी देने वाले गुणों के कारण ये शैम्पू और कंडीशनर दोनों का काम करता है। ऑयली स्कैल्प वालों के लिए अलावा जो ड्राई स्किन वाले, सामान्य स्कैल्प वाले लोगों के लिए भी जो है मुल्तानी मिट्टी जो है बहुत बेनिफिशियल है। बालों की विभिन्न समस्याओं के लिए है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग अन्य सामग्री के साथ मिलाकर बालों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि ऑयली बालों के लिए मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको सामग्री कुछ इस प्रकार चाहिए। आधा कटोरी आपको मुल्तानी मिट्टी, 1 कटोरी छाछ या बटर मिल्क, 1 टीस्पून आंवला का पाउडर चाहिए, 1 टीस्पून शिकाकाई का जो है पाउडर आपको चाहिए। बनाने और लगाने की विधि कुछ इस प्रकार है। मुल्तानी मिट्टी को छाछ में रात भर के लिए भिगो दे। सुबह ये मिट्टी फूलने के बाद सारी सामग्री को मिलाए, चिकना पेस्ट बनाए। गुठली नहीं रहनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार पानी या छाछ आप इसमें मिला सकते हैं। मिश्रण को बालों में अच्छी तरह से लगाए। 15 से 20 मिनट तक इसे लगा रहने दें। बाद में ठंडे पानी से बालों को धो डालें। कब लगाना चाहिए इसे? तो भाई हफ्ते में 2 बार जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे काम करता है मुल्तानी मिट्टी? स्कैल्प और बालों से अतिरिक्त नमी और तेल को सोख लेता है। बटर मिल्क सीबम से बिल्डअप को हटाने में मदद करता है। आंवला और शिकाकाई बालों को साफ करने के साथ साथ नमी और पोषण देने में भी मदद करते हैं। रूखे और ड्राई बालों के लिए मुल्तानी मिट्टी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसके लिए सामग्री कुछ इस प्रकार है। 4 टेबलस्पून आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है, 3 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून नींबू का जूस। बनाने और लगाने की विधि कुछ इस प्रकार है। मुल्तानी मिट्टी को पानी में रात भर भिगो के रख दे। सुबह ये मिट्टी फूलने के बाद सारी सामग्री जो है इसमें आपको मिला देनी है। चिकना पेस्ट बनाए। ध्यान रखें कि इसकी गुठली ना हो। आवश्यकता अनुसार इसमें पानी या दही का जो है आपको मिला लेना है। मिश्रण को बालों में अच्छी तरह से लगाएं। 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। बाद में ठंडे पानी से जो है इसको आप धो डालें। कब लगाना चाहिए? तो भाई हफ्ते में जो है 1 बार इसको आप जरूर लगा सकते हैं। कैसे काम करता है? मुल्तानी मिट्टी में अतिरिक्त तेल और अशुद्धियों को सोखने का जो गुण पाया जाता है, इसलिए जब मुल्तानी मिट्टी को अन्य सामग्री के साथ मिलाकर रूखे बालों पर लगाया जाता है तो ये गजब का काम करता है। इसके नतीजे देखकर आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि भाई डैंड्रफ या रूसी के लिए मुल्तानी मिट्टी हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए सामग्री जो है कुछ इस प्रकार है। 3 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी चाहिए आपको, 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून
टेबलस्पून नींबू का जूस, बस इतना ही आपको चाहिए। बनाने की विधि कुछ इस प्रकार है। मुल्तानी मिट्टी और मेथी का जो पानी होता है उसको रात भर भिगो कर रख दे। सुबह फूलने के बाद सारी सामग्री को मिलाए। मेथी को पीसने के बाद ही मुल्तानी मिट्टी में मिलाए, इस बात को ध्यान में रखें। चिकना पेस्ट बनाए, गुठली नहीं रहनी चाहिए, ये तो मैंने पहले बताया। आवश्यकता अनुसार पानी मिला ले। मिश्रण को बालों में अच्छी तरह से लगाए। 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। बाद में ठंडे पानी से जो है बालों को आपको धो डाल सकते हैं। कब लगाना चाहिए? तो भाई हफ्ते में जो है 2 बार इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? मेथी और नींबू का जूस मिलाकर स्कैल्प में सीबम बिल्डअप को हटाने में मदद करते हैं। नींबू का जूस जो बेहतरीन एंटी स्ट्रेचिंग है, जो कि सीबम ड्राई और स्किन आसानी से हटा सकता है, जबकि मुल्तानी मिट्टी एक्स्ट्रा सीबम को सोखकर नींबू के कम को आसान कर देता है। 4 चमकदार और हेल्दी बालों के लिए मुल्तानी मिट्टी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसके लिए सामग्री कुछ इस प्रकार है। 4 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी ले, 1 टेबलस्पून शहद और आधा बड़े नींबू का जूस। बनाने की विधि कुछ इस प्रकार है। मुल्तानी मिट्टी को पानी में रात भर के लिए भिगो दो। सुबह फूलने के बाद सारी सामग्री इसमें मिलाएं। चिकना पेस्ट बनाएं, गुठली नहीं रहनी चाहिए, जैसे पहले मैंने बताया। आवश्यकता अनुसार आप इसमें पानी मिला लें। मिश्रण को बालों में अच्छी तरह से लगाएं। 15 से 20 मिनट तक आप इसको लगा रहने दें। बाद में ठंडे पानी से जो है आप इसे धो डाल सकते हैं। कब लगाना चाहिए? हफ्ते में 2 बार जो है आप इसको लगा सकते हैं। ये कैसे काम करता है? तो शहद और नींबू दोनों में ही एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। ये स्कैल्प में नमी और पोषण दोनों की कमी को पूरा करते हैं। शहद स्कैल्प को नमी देता है, जबकि नींबू और मुल्तानी मिट्टी स्कैल्प में जमे सीबम के बिल्डअप को हटाने में मदद करता है। लंबे और मजबूत बालों के लिए जो मुल्तानी मिट्टी है वो कैसे इस्तेमाल करें? सामग्री कुछ इस प्रकार है। 3 से 4 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, 1 टेबलस्पून नींबू का जूस। बनाने की विधि कुछ इस प्रकार है। मुल्तानी मिट्टी को जो है आपको रात भर पानी में भिगो के रखना है। सुबह जो है फूलने के बाद इसमें सारी सामग्री मिलाएं, चिकना पेस्ट बनाएं। याद रखें कि गुठली नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार आप इसमें जो है पानी मिला सकते हैं। मिश्रण को बालों में अच्छी तरह से लगाएं। 30 से 40 मिनट तक लगा रहने दें। बाद में ठंडे पानी से जो है इसको आप धो डालें। कब लगाना चाहिए? तो भाई हफ्ते में 2 बार जो है इसको लगाना चाहिए। ये कैसे काम करता है? तो भाई एलोवेरा जेल में बालों को पोषण देने वाले कई तत्व पाए जाते हैं। ये बालों में जमे हुए अतिरिक्त सीबम बिल्डअप को हटाता है। बालों में नमी और ग्रोथ को बढ़ावा देने लायक पोषण भी बालों की जड़ों तक देता है। तो नींबू में एस्ट्रीजेंट है, ये स्कैल्प में जमे प्राकृतिक तेल को हटाने में मदद करता है, जबकि मुल्तानी मिट्टी को साफ करने के बाद हेल्दी और नम बनाए रखने में भी मदद करती है। ये कुछ थे मुल्तानी मिट्टी के बेनिफिट्स, जो कि हमारे स्किन के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जो कुछ भी मैंने चीज़ें बताई वो ठीक तरह से नोट डाउन आप कर लिए होंगे। जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आया वहाँ पे आप वीडियो को रिवाइंड करके जो है फिर से देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।